सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। चैप्टर 1 है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही हम इमेजेस बनाएंगे, तो आप अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर, रबर सब कुछ लेकर बैठ जाइए, ठीक है। और हमें फटाफट ये टॉपिक ख़त्म करना है, और क्योंकि चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एग्ज़ाम में आना ज़रूर है। इससे पहले हम थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर के बारे में भी चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई, स्फेरिकल मिरर जो हमारा होता है ये एक ऐसे तरह का कर्व्ड मिरर होता है जो कि एक होलो स्फीयर से कट किया गया होता है, ठीक है। खोखले कांच की शीट से वो कट किया होता है, इसीलिए इसको कर्व्ड मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर को, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरीके का होता है। पहला तो होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स, राइट। तो सबसे पहले हम कॉनकेव का डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह का होता है। अब यहाँ पे ये है मेरा कॉनकेव मिरर। अब जो मैं यहाँ पे चित्रकारी कर रही हूँ, डैश डैश बना रही हूँ, तो ये जानते हो आप ये क्या होता है? ये मिरर के एक तरफ कोटिंग की गई रहती है। किस चीज़ की कोटिंग? सिल्वर की कोटिंग प्लस लेड ऑक्साइड की कोटिंग। आपने कोई शीशा देखा होगा, दर्पण, मिरर जो भी कहते हो, उसको कभी जो छोटे वाले नहीं आते कॉस्मेटिक से 30, 35, 40 रुपए के, उसको लेके उसकी प्लास्टिक हटा के देखना। लेड ऑक्साइड में कलर क्या होता है? या तो रेड कलर होगा या तो हल्का ऑरेंज कलर में वो कोटिंग की जाती है। पहले सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके बाद मॉइस्चर को लॉक करने के लिए लेड ऑक्साइड की कोटिंग होती है कि जो कि रेड या ऑरेंज कलर में पाई जाती है, राइट। अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे तो होता है सेंटर। यहाँ पे सेंटर क्यों होता है? क्योंकि अगर ये एक स्फीयर, मतलब स्फीयर क्या होगा? गोल सा होगा, थोड़ा सा गोलाकार आकार में, पूरा मतलब कि पूरा परफेक्ट गोल नहीं होता है, बट गोल होता है। अगर हम इसको ये पूरा सर्कल बना दें, ठीक है, स्फीयर बना दे पूरा, राइट, क्योंकि ये एक गोल स्फीयर से ही तो कट किया गया है ये मिरर, तो हम देखेंगे कि इसका एक सेंटर होता है। भाई स्फीयर है तो उसका सेंटर तो होगा ही, तो वैसे ही ये सेंटर होता है। बट फर्क इतना है कि मिरर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, राइट। तो ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। यहाँ पे हमारा बनता है फोकस F, और मिरर के इस तरफ होता है पोल, इसीलिए मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मिरर को हमने नाम दे दिया M और M डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होता है सेंटर, ठीक है। इस फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f लिखते हैं। स्मॉल f को फोकल लेंथ कहते हैं और कैपिटल F को फोकस कहते हैं। C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। C से P तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? C से P तक की डिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। P बाहर की तरफ है ना, हाँ, तो ये C से ये P तक की जो डिस्टेंस है, सॉरी मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, ऊपर नहीं, यहाँ से C से ये P है ना बाहर की तरफ, हाँ, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है कैपिटल R होती है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। और C से P तक की डिस्टेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C से P तक की डिस्टेंस को, ये P है ना, यहाँ पे एरो बना है, ये C से P तक की डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये कुछ मिरर हमारा होता है कॉनकेव मिरर, राइट। अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर ये थोड़ा सा परफेक्ट डायग्राम नहीं बन रहा है तो अभी मैं यहाँ पे अपने नोट शेयर करूँगी लेक्चर के एंड में, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, बस आप थोड़ा सा फिनोमेना को समझिए।
कॉन्वेक्स मिरर में इस तरफ कोटिंग होती है, कॉन्वेक्स में यहाँ पे पोल इस तरफ होता है, ये फोकस है और ये हमारी फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P से C तक की डिस्टेंस कैपिटल R है जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर का नाम mm डैश है, ठीक है। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। साथ ही यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो मेरा रिफ्लेक्शन इसमें इस तरफ होगा। मिरर में एक चीज़ खास समझ लीजिए, जिस तरफ कोटिंग होती है वो कोटेड पार्ट होता है और उसका जो अपोजिट साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ये सरफेस हमारा क्या है, कॉन्वेक्स के अंदर ये सरफेस हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। अच्छा, ये जो लाइन होती है इस लाइन को आप क्या कहते हो, नॉर्मल कहते हो। दोनों ही मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही से नॉर्मल कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से C तक की जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, यहाँ तक की। अब यही चीज़ जब हमने कॉन्वेक्स तो बना चुके हैं, कॉनकेव बनाया था, तो कॉनकेव में ये कोटिंग सरफेस था, कॉनकेव में ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये क्या था, सॉरी, ये क्या था तुम्हारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। तो सबसे पहला जो हम इमेज फॉर्मेशन टॉपिक में सबसे पहला केस होता है कॉनकेव मिरर का, अगर हम इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले अपना कॉनकेव मिरर। यहाँ पे क्या होगा, फोकस, या फिर थोड़ा सा आगे बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए है हमारा फोकस और ये है हमारा थोड़ी सी दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइट ऑफ रे आ रही है, पैरेलल फॉर्म में है नॉर्मल के। अब ये क्या करेगी, यहाँ से ये लाइट ऑफ रे आई, यहाँ पे टकराई, यानी कि रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये फोकस को पार कर जाएगी। फिर दूसरी हमारी एक आएगी रे, ये भी क्या होगी, यहाँ पे आई रे, लाइट की रे, और यहाँ पे ये टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट करके ये भी क्या करेगी, फोकस को पार कर जाएगी। ये इस तरीके से आई और यहाँ पे, तो कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी के केस में बता दें, जो रियल अनंत की बात हो रही है, इन्फानाइट, वो वाला यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे चीज़ें क्या है कि मतलब कि बहुत ही दूरी पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिखाया गया, शो किया गया है कि कहाँ रखा है, नहीं दिखाया गया है ना। तो इसीलिए हम इस केस को ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए इमेज, अब यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो हमारी इमेज बनी है उसका सबसे पहली बात, पोजीशन कहाँ पे है, नेचर क्या है इमेज का, और साइज क्या है, राइट। तो पोजीशन इमेज की क्या है, एट द फोकस, फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड एट एफ। नेचर कैसा है इमेज का, नेचर क्या है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड का मतलब हम बता दें कि क्या होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के
पीछे या बियॉन्ड द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम उसको, ये जो एरो आपको दिख रहा है, इस तरीके से शो करते हैं ए और बी। ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसमें होता क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में जब भी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यूँ रखा, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे इमेजेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रखा, एरो इसका ऊपर है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? उल्टी बनती है। मतलब एरो हमें नीचे की तरफ बनाना होता है और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश बी डैश से, यानी कि इसको इसीलिए इन्वर्टेड बोला जाता है। इन्वर्टेड का एक तरह का मतलब होता है कि उसका उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे क्या है? रियल, यानी एक्चुअल में इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है हम उसको लेट कर रहे हैं। अगर लेट करेंगे एक्चुअल में नहीं बनेगी तो वहाँ पे वर्चुअल हो जाएगा। इमेज एक्चुअल में नहीं बनेगी तो वहाँ पे वर्चुअल होता है। अगर इमेज एक्चुअल में बन रही है तो वो रियल होता है। अब यहाँ पे साइज क्या है? अब यहाँ पे पता है आपको, ना तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना तो इमेज। ये जो फोकस पे यहाँ पे इमेज बनी हुई है, ये इतनी छोटी बनी है, इतनी यहाँ पे इस केस में इतनी पॉइंट साइज बनी कि वो हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। तो कहीं दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, इसी वजह से जो इसकी इमेज बनी है वो बहुत ही पॉइंट साइज बन रही है, जिसको हम कहते हैं साइज। अगर हमें बताना पड़ जाए इस केस में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। बहुत ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा है और इमेज इतनी छोटी बन रही है, करीब पॉइंट साइज इस तरीके से होगी। यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ए डैश बी डैश यहाँ पे वही इमेज है, इसीलिए हमने लिखा है हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट हमारा सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इमेजेस कैसी बनेंगी, ये हम देख लेते हैं। ये है हमारा यहाँ पे कॉनकेव मिरर, राइट। यहाँ पे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, लाइट, ओके। ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से एक लाइट ऑफ रे जाएगी यूं, ठीक है, और ये फोकस को पार कर जाएगी, राइट। अब क्या होगा, एक लाइट रे, ये लाइट रे आई, ठीक है, और ये इधर फोकस को पार कर गई। अब एक लाइट रे यहाँ से आएगी, ये भी फोकस को पार करेगी और यहाँ से टकराएगी मिरर से, और ये यूं इस तरफ निकल जाएगी, राइट। मतलब कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, ये फोकस को पार की और यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से और निकल गई। अब जहाँ पे ये जो दो रे हैं, मतलब पहली वाली रे ये और दूसरी वाली रे ये दोनों रे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। अब देखो, ये वाली रे ये आई यूं, ये इस तरीके से फोकस को पार की, ठीक है। अब ये दूसरी रे आ रही है, ये इस तरीके से यहाँ से टकराई और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। देखो इंटरसेक्ट हो रही है ये वाली रे और ये वाली, तो यहीं पे हमारा बनेगा क्या, इमेज। तो ये हमारी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट एट सी। यहाँ पे क्या होगा इस केस में,
जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे बनाया हमने अपना फोकस, कुछ दूरी पे बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसे हम ए टू बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से लाइट ऑफ रे गई, एक रे जा रही है और वो फोकस को पार कर रही है। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अब दूसरी रे ऑफ लाइट आएगी, ये भी फोकस को पार करेगी और यहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे बन रही हमारी इमेज। ठीक है, जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये थोड़ा सा मेरा बनाने में हो रहा है, जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक उसके नीचे हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी ऑब्जेक्ट एट सी वाले केस में। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लाइट की रे और ये वाली लाइट की रे दोनों है ना, ये यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट होके ये आई, ये वाली गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये आई, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही तो यहीं पे इमेज बनेगा। राइट, और ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक उसके नीचे उसकी इमेज बनेगी। तो इस केस में इस तरीके से डायग्राम बनाना है ऑब्जेक्ट एट सी पे। इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी। इमेज की पोजीशन कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे इमेज का साइज क्या है, इक्वल है, यानी कि जितना बड़ा जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी हाइट की इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। राइट, तो ये डायग्राम जब कॉपी में आप बनाएंगे तो इस तरीके का ये डायग्राम आपका फॉर्मेशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट एट सी। फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पे इमेजेस कैसे फॉर्म होगी हम ये चीज़ देखेंगे क्लास 10th या 12th, जिस किसी में भी ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो यहाँ पे देख सकता है। ये हमारा क्या है, फोकस है और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जस्ट इसके बीच में, एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पे ए टू बी रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ से टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है, फोकस को पार करती है। ठीक है, ये यूं आई और ये यूं गई। उसके बाद रे ऑफ लाइट फोकस को पार करती है, यहाँ से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है यूं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यूं आ रही है, फोकस को पार कर रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये यूं निकल जाती है, इस तरफ इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ये लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस को पार, सॉरी ये वाली रे आई यहाँ से और ये यहाँ पे टकराई और ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है ए डैश बी डैश। तो कहाँ पे इमेज बन रही है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इमेज का साइज और पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा इमेज। ठीक है, पोजीशन बियॉन्ड सी, सी के पीछे, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखो क्या है, लार्जर साइज है, मतलब कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है, तो हम इसीलिए इसको इनलार्ज लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको एक्चुअल में आप लोग कॉपी पे किस तरीके से बनाओगे, तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो।
ठीक है। कॉपी में बनाओगे इस तरीके से, तब आपका थोड़ा बहुत मेजरमेंट लेके करोगे तो कॉपी पे सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में साफ नज़र आ रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि सी और एफ के बीच में है उसका साइज देखो छोटा है, और इमेज यहाँ पे जो है बड़ा, उससे बड़ा बन रहा है। इमेज देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, वो उससे बड़ी बन रही है, तो इन लार्ज साइज में यहाँ पे है। तो कॉपी पे थोड़ा सा मेजरमेंट लेके बनाओगे तो ये सही बनेगा। हल्की फुल्की मेजरमेंट होनी चाहिए कॉपी में। जब आप पेंसिल वगैरह यूज़ करके थोड़ा सा परफेक्ट डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से बनना चाहिए आपका। ओके, 5th नंबर का केस है ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे रखा हो। राइट, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो उसके बाद कैसा डायग्राम फॉर्म होगा यहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पे फोकस है, इसी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस ही पे। ठीक है, प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई और ये यहाँ से टकराई और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फोकस को पार कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आएगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। पहले तो यूं गई और फिर जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो ये यहीं से वापस आ जाएगी यूं। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये यहाँ पे इस तरफ गई रे ऑफ लाइट, है ना, और इधर ही से ये रिफ्लेक्ट होके ये यूं वापस आ गई, तो इसीलिए मैंने एरो ऐसा बनाया हुआ है। ये इस तरफ जा भी रही है और इधर ही से वापस भी आ रही है। और यहाँ पे ये जो दूसरा है, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करते हुए आ रही है। पहली वाली तो फोकस ही को पार कर रही है, दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे पार कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो पोजीशन क्या होगा इमेज का, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इमेज कब बनती है, जब एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जब दूसरी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। बट यहाँ पे कोई दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं पे मान लो ये जो दो लाइनें ये जा रही है पैरेलल है, कहीं ना कहीं जाके ये टकराएंगी और आपस में इंटरसेक्ट होंगी। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो पोजीशन होगा इमेज का वो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या होगा, इनलार्ज हाईली मैग्निफाइड। अब यहाँ पे देखो छठा केस क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये क्या है, एक स्पेशियल केस है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर बना लिया है। अब यहाँ पे ये हमारा है पोल और ये है हमारा फोकस। अब इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और सीधा फोकस से ये जो है फोकस को होते हुए ये यहाँ से निकल जाएगी। ये रे ऑफ लाइट गई और ये फोकस को पार कर गई। ठीक है, अब एक और रे ऑफ लाइट, एक ये है, अब एक और रे ऑफ लाइट ये यहाँ से जाएगी ये। ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक वैसे ही ये भी क्या कहते हैं, ये यहाँ से गई और यहाँ पे टकराई और ये यही रे ऑफ लाइट वापस आ गई और ये किसको पार करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पार करेगी। ठीक है,
राइट। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम सपोज दैट मान लो इस लाइन को आगे और इस लाइन को हम आगे कहीं पे मिला देते हैं, मतलब ये हमारा मानना है, ऐसा एक्चुअल में हो नहीं रहा है, ये हम ऐसा मान लेते हैं या लेट करते हैं कि इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम मिलाएं तो ये जो दोनों लाइन है, ये जो तुमको पैरेलल दिख रही हैं, ये दोनों लाइन पीछे मतलब कि मिरर के पीछे कहीं पे जाके ये यहाँ पे कहीं ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारा क्या है, इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, जिसको हम a डैश और b डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो है, जो इमेज की पोजीशन है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर के पीछे उसकी पोजीशन है इमेज की। ठीक है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि देखो, पहले हम लोग और सारे केसेस में हमने क्या लिखा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें हमने लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मीन्स होता है कि एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि ये जो है जो रेज है वो आपस में इंटरसेक्ट कर ही रही होंगी। हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये रेजेस जो ये पैरेलल लाइन की तरह ये रेज एक तरीके की फॉर्म हुई है, वो बिहाइंड द मिरर कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी और वहाँ पे उसकी पोजीशन होगी। इसीलिए हम यहाँ पे नेचर को वर्चुअल लिखेंगे। और इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब है कि जो है, जो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रखा है उसी तरीके से इमेज भी बनेगी, मतलब इमेज उल्टी नहीं सीधी बनेगी। यानी कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा आदत हो गई थी ना, बार बार वही बना रहे थे, यहाँ पे ये एरो इसी तरफ रहेगा, जहाँ जिस तरफ का ये ऑब्जेक्ट का एरो है ना यहाँ पे, उसी तरीके का ये इमेज का भी एरो रहेगा, मतलब कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, सीधा ही बनेगा। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो इमेज भी सीधी ही बन रही है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद साइज इनलार्ज्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 6 केस कंप्लीट हो गए हैं कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स के ज़्यादा से ज़्यादा 2 केस होंगे कॉन्वेक्स मिरर के। अगर हम इमेज फॉर्मेशन की इमेजेस बनाएंगे तो उसको आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। और ये पेंसिल और इरेजर वगैरह यूज़ करके मैंने कॉपी पे बनाया है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी स्पेशल केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।